प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक नई शुरुआत के लिए एकदम तत्पर होंगे कि हाँ भैया, ग्रुप डी में एक स्थान इस बार मैं सुनिश्चित करने वाला हूं। अगर आपकी मेहनत सच्ची होगी तो ये आपकी सोच निश्चित रूप से वास्तविकता में बदल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे और सभी को बहुत सारा प्यार। मेरे सभी प्यारे भाई, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन में। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे जल्दी से। सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून। 1 बज रहा है। गुड मॉर्निंग मत बोलो, अब है भाई, गुड मॉर्निंग मत बोलो, 1 बज रहा है। आज पहला दिन है मेरे प्यारे दोस्त। आप में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो शायद पहले मुझसे रीजनिंग पढ़े होंगे, तो कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे, पहली बार मुझसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कमेंट में वो लोग एक बार दिल भेजेंगे जो पहले मुझसे रीजनिंग पढ़ चुके हैं कि हाँ भैया, हम आपसे पहले पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्त, और जो साथी नहीं पढ़े हैं, आज की क्लास के बाद ये आपसे वादा है कि आप सभी प्यारे साथी दिल से कहेंगे कि यार संदीप भैया आप बढ़िया पढ़ाते हैं। ये मैं विश्वास करता हूं अपने ऊपर मेरे दोस्त कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में, यहां माइंड में एक एक चीज को छाप के जाऊंगा, पढ़ा के नहीं जाऊंगा, यहां छाप के जाऊंगा। तो एक बार सेशन पर चलते हैं और सबसे पहले मैं टाइम टेबल विजय रथ बैच के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपकी हो चुकी है, 10 बजे मैथ की क्लास आपकी हो चुकी है, अभी 1 बज रहा है और रीजनिंग की क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे तुरंत बाद अर्थात 2 बजे आप लोगों की साइंस की क्लास कंटिन्यू हुआ करेगी और अभी साइंस की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त केमिस्ट्री की क्लास से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बैच की बात करूं तो आज पहला डेमो है। आप जानते हैं 3 दिन डेमो रहता है, तो आपको यह बैच अभी 639 रुपए में RRB20 कूपन कोड लगाकर 20% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है जैसे आप बैच को खरीद सकते हैं। आपको ये बात बहुत प्यार से और बहुत प्रॉपर तरीके से बता दी होगी। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करेंगे, क्योंकि यही हमारी ज्ञान की देवी है और एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूंगा कि माता सरस्वती से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूं। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे दोस्त मां शारदे को नमन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो सेशन में आगे मैं आपको एक बार सिलेबस डिस्कस कराना चाहूंगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं 4 महीने आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा, इसमें 4 महीने रीजनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन उस लेवल पर जाकर पढ़ा दूंगा कि आप ये कहेंगे कि संदीप भैया अब हमें किसी भी रेलवे के एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोगों के अंदर जो उत्साह आज मैं देख पा रहा हूं, वो उत्साह लास्ट टाइम तक बने रहना चाहिए। ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना होगा। मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो ये सभी के सभी टॉपिक हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अलग अलग तो बहुत टाइम लग जाएगा इनको बताने में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टॉपिक लिखे हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया इतने सारे टॉपिक हैं। मेरे भाई केवल यही नहीं है, अभी और आगे देखो, ये भी आप लोगों को पढ़ने हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे भैया अब तो और ज्यादा हो गए, मैं कहूंगा अभी और ज्यादा होंगे, ये भी आप लोगों को पढ़ने हैं। समझ में आ रही है? ये नॉन वर्बल का है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, यहां पर वर्बल रीजनिंग और यहां पर ये नॉन वर्बल, हर चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। कहने का मतलब ये होगा कि मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आना है। मतलब आज तक अगर किसी एक शिफ्ट में भी रेलवे ने पूछा है तो वो मैंने टॉपिक यहां पर आप लोगों के लिए इंक्लूड किया हुआ है। सही है ना?
बाकी इसके अलावा भी अगर आप लोग वैसे कोई टॉपिक बचा नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि हाँ भैया एक आध टॉपिक है, तो आप लोग जरूर बताना, मैं उसे भी जरूर शामिल करूंगा। लेकिन जिस दिन बैच खत्म होगा उस दिन आपके अंदर से कहलवा दूंगा कि यार रीजनिंग में अब एक अलग ही स्तर पर आप लोग हैं। और मेरे प्यारे भाई, आज का टॉपिक यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। एकदम बेसिक से प्रारंभ करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो स्तर से। किसी भी टॉपिक को यहां से शुरू करेंगे और यहां तक लेके जाएंगे ताकि कोई डाउट ही ना बचे। एक बार थम्स अप करेंगे कि जी भैया आप प्रारंभ कर सकते हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूं डायरेक्शन टेस्ट की पहली स्लाइड पर, चीजों को समझाता हुआ। मैंने कहा कि डायरेक्शन टेस्ट में कुल मिलाकर 4 दिशाएं होती हैं। क्या बोलेंगे? 4 दिशाएं होती हैं। राइट हैंड पर पूर्व दिशा होती है जिसे ईस्ट कहते हैं, लेफ्ट हैंड पर उसके सामने पश्चिम दिशा वेस्ट होती है, उत्तर ऊपर होता है जिसे नॉर्थ कहते हैं, और दक्षिण नीचे होता है जो कि साउथ बोल दिया जाता है। तो डायरेक्शन कंप्लीट होने चाहिए, माइंड में फिट करेंगे। कोई भी शुभ कार्य राइट हैंड से किया जाता है, तो यहां राइट हैंड पर मैंने सबसे पहले पूर्व को रख दिया, पूर्व के जस्ट सामने पश्चिम रख दिया, ऊ माने ऊपर और ऊ माने उत्तर, तो उत्तर को ऊपर रख दिया, बचा हुआ दक्षिण नीचे रख दिया। ये 4 मेरे पास मेरे प्यारे साथी मुख्य दिशाएं होती हैं। क्या बोलेंगे? ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जिन्हें मैं मेन डायरेक्शन के रूप में जानता हूं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि बचपन से लेकर अब तक क्या हमने इस एंगल को पढ़ा है? मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। क्या बोलेंगे कि हां भैया ये तो राइट एंगल है जिसे हिंदी में समकोण कह दिया जाता है। बताओ मुझे कमेंट में कि ये कितने डिग्री का होता है। मैंने कहा कि ये टोटल भैया जी 90 डिग्री होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसका मतलब तो ये बात निकल कर आई कि ये जो वैल्यू है 90 डिग्री है, सेम इस प्रकार से ये वैल्यू भी 90 डिग्री है, और ये सभी की सभी वैल्यू इसी प्रकार से 90 डिग्री हो जाएंगी। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वो उत्तर की ओर देख रहा है। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर वो व्यक्ति यहां से कंप्लीट घूमने के बाद दोबारा से उत्तर में अगर आता है तो वो कितने डिग्री घूम चुका होगा? आप कहेंगे भैया जी वो 360 डिग्री घूम चुका होगा। कैसे निकल के आई ये वैल्यू? भाई 90 90 90 90 90 90 की 4 वैल्यू हैं, तो 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। यस और नो? 360 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सबको मैंने मल्टीप्लाई किया या 90 90 को 4 बार जोड़ा, 360 डिग्री आ गया। वैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी सर्कल अपने आप में 360 डिग्री की वैल्यू ही बनाता है, ये बात आप प्रॉपर तरीके से जानते होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। सबसे पहला मन में सवाल आएगा कि भैया क्या डायरेक्शन 4 ही होते हैं? मैं कहूंगा नहीं, 4 के अलावा 4 और होंगे जिन्हें मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं बोलूंगा कि 8 डायरेक्शन होंगे, 4 हमारे मुख्य दिशाएं और 4 हमारी उपदिशाएं। 4 उपदिशाएं कहां हैं? आप यहां पर देखो कि उत्तर और पूर्व के बीच में एक डायरेक्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है उत्तर पूर्व। इंग्लिश में इसे नॉर्थ ईस्ट बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बोल दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है जिसे यहां पर साउथ ईस्ट के नाम से बोला जाएगा। मैंने कहा दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम है जिसे साउथ वेस्ट के नाम से बोला जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम है जिसे नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। एक बात और सुनेंगे, आप लोगों ने देखा था कि जब मैंने इस वैल्यू को फाइंड किया था यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरी इक्वेशन 90 डिग्री को कवर कर रही थी। बोलो यस और नो?
पूरी की पूरी इक्वेशन 90 डिग्री को कवर कर रही थी। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जब बीच में कट लगा दिया गया तो ये वैल्यू अपने आप में 45 डिग्री एंड 45 डिग्री को कवर कर रही होगी। ये एक साधारण सी बात है जिसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मेरे सभी प्यारे भाई, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से बात समझे होंगे। तो ये 95 डिग्री की सभी वैल्यूज हो रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, सबसे बड़ा जो रोग है डायरेक्शन टेस्ट में, सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे को राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। उसे यह समझ में नहीं आता कि मुझे राइट कैसे मुड़ना है और लेफ्ट कैसे मुड़ना है। आपने ऐसे ऐसे साथी देखे होंगे कि जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना और कह दे कि राइट मुड़ना है तो कागज को घुमा घुमा के देखते हैं, कागज को घुमा घुमा के कि ओ राइट इधर, लेफ्ट मुड़ना है ओ इधर, राइट मुड़ना है इधर। भाई मेरे, कागज को घुमा घुमा के नहीं देखना। कुछ तो मेरे इतने तगड़े शेर हैं कि वो कागज छोड़ो, पूरी की पूरी सीट ही घुमा देते हैं, राइट और लेफ्ट में इतने बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हर चीज का मिलेगा। देखो ध्यान से, जब कभी भी आप लोगों से कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ना है, टर्निंग राइट मेरे प्यारे भाई, टर्निंग राइट मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, एक एक चीज समझा के जाऊंगा, माइंड में सेट करके जाऊंगा। मैंने कहा कि यदि हम किसी दिशा की ओर मुंह करके चल रहे हैं, किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना है परंतु कोण व्यक्त नहीं किया गया, तो हमें दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुइयों के दिशा में चलने की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। राइट लेफ्ट की टेंशन खत्म। इसे पहुंच क्यों रहा है, मैं कोई खरीद रहा हूं इसे, ए भाई देखो ध्यान से सभी मेरे प्यारे साथी, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो एक व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, उत्तर डायरेक्शन की ओर जा रहा है, जिसे मैंने बोला कि भाई नॉर्थ का नाम मैंने यहां पर दे दिया। मैंने कहा ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर दोनों सुइयों को इस तरीके से यहां पर मेरे प्यारे भाई ये ले आया। सवाल यह कह रहा है कि भाई दाईं ओर मुड़ना है, अगर दाईं ओर मुड़ना है तो कंफ्यूजन नहीं रखना, घड़ी की दिशा की ओर मुड़ना है, जिसे दक्षिणावर्त कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में क्लॉकवाइज वैल्यू बोला जाता है। मेरे प्यारे भाई देखो, ये सुइयां ऊपर की ओर है, अभी ऊपर की ओर का मतलब उत्तर डायरेक्शन ऊपर है। मैंने कहा दाईं ओर मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा कौन सी है भाई, घड़ी ऐसी तो चल रही है, यही तो चल रही है, दक्षिणावर्त यही तो है। तो ये कहां पहुंच रही है, इधर राइट हैंड पर अर्थात पूर्व में। बात सबको बराबर हो रही है या नहीं, सबको बराबर हो रही है या नहीं? तो कहने का मतलब बस इतनी सी बात हुई कि मेरे प्यारे गुड्डा, जब कभी भी आपसे बोले कि दाईं ओर मुड़ना है, दाईं ओर मुड़ना है, तो आप लोगों को क्या करना है कि दाएं मुड़ने के लिए जिसे इंग्लिश में राइट कहा जाता है, टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी डायरेक्शन से क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। CW मतलब क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में दक्षिणावर्त कह दिया जाएगा। यहां तक बात मेरे सभी प्यारे साथियों को बराबर समझ में आई कि नहीं? बराबर समझ में आई। राइट लेफ्ट की टेंशन खत्म हो जानी चाहिए। अब सुनो, यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, यहां से आगे चीजों को समझेंगे। मैंने यहां पर बोला कि ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ईस्ट जिसे बोलेंगे, ये पश्चिम डायरेक्शन है जिसे वेस्ट बोलेंगे, ये उत्तर डायरेक्शन है जिसे नॉर्थ, और ये दक्षिण डायरेक्शन है जिसे साउथ बोलेंगे। यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन है जिसे नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा। यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है जिसे मैं साउथ ईस्ट के नाम से जानूंगा। ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर पश्चिम है जिसे नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानूंगा, और ये जो डायरेक्शन है ये दक्षिण पश्चिम है जिसे मैं साउथ वेस्ट के नाम से। जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज का जवाब मुझे क्लास में देंगे। मैंने बोला मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि पूर्व का राइट क्या है,
मुझे जवाब दो कि पूर्व का राइट क्या है। पूर्व का राइट क्या होगा? कमेंट में जवाब दो जल्दी से, एक एक भाई का कमेंट आना चाहिए। पूर्व डायरेक्शन ये है, मुझे बताओ। राइट बोला है तो घड़ी की दिशा की ओर जाऊंगा। राइट बोला है तो घड़ी की दिशा की ओर जाऊंगा, और यहां से घड़ी की दिशा नीचे की ओर आएगी तो मैं कितने डिग्री जाऊंगा? अगर 45 डिग्री बोलता तो मैं डायरेक्ट यहां दक्षिण पूर्व पे रुक जाता, लेकिन उसने ऐसे थोड़ा ही बोला है कि मुझे किधर साइड जाना है। मुझसे कह रहा है कि राइट जाना है, मैं 90 डिग्री जाऊंगा। क्या बोलेंगे? 90 डिग्री जाऊंगा। यहां से 90 डिग्री यहां पहुंच गया, और पूर्व का जो राइट है वो दक्षिण हो गया। मेरे सभी प्यारे भाई और बहन बहुत प्रॉपर तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। मैंने आपसे कहा कि मुझे उत्तर पश्चिम का राइट जाना है, मुझे उत्तर पश्चिम का राइट जाना है। उत्तर पश्चिम का राइट बताओ क्या होगा? ये उत्तर पश्चिम है, मुझे इस डायरेक्शन का राइट जाना है। मैं इतना सा ध्यान रखूंगा कि मुझे तो क्लॉकवाइज चलना है ना, मुझे क्लॉकवाइज चलना है ना। तो यहां से जब मैं उत्तर पश्चिम से राइट जाऊंगा तो 90 डिग्री पर उत्तर पूर्व आएगा, तो यही करेक्ट वैल्यू होगी। राइट लेफ्ट की टेंशन को मैं सबसे पहले खत्म करने वाला हूं आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आधे से ज्यादा बच्चों की टेंशन खत्म हो भी गई होगी कि भैया हमें अब राइट लेफ्ट में एक सिंगल दिक्कत नहीं है, एक सिंगल दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ मेरे प्यारे भैया कि अगर मैं कहूं कि भाई दक्षिण का लेफ्ट किधर है, मैंने आप लोगों से कहा कि दक्षिण का लेफ्ट बता दो जल्दी से क्या होगा? दक्षिण का लेफ्ट बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे गुड्डा सुन तू भी, दक्षिण का लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट का मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मैं अभी लेफ्ट पिछले क्वेश्चन में दिखा दूंगा। अभी यहां पर मैं हालांकि मैं राइट निकालना ही सिखा रहा हूं तो मैं यहां पे राइट ही लिख देता हूं। तो मुझे बताओ दक्षिण का राइट क्या? लेफ्ट भी बता दो, राइट भी बता दो। चलो, ये है दक्षिण, और दक्षिण का राइट क्लॉकवाइज पश्चिम होगा। दक्षिण का राइट पश्चिम होगा, दक्षिण का लेफ्ट अगर बोलता तो एंटी क्लॉकवाइज पूर्व होता। दक्षिण का लेफ्ट पूर्व होता, दक्षिण का राइट पश्चिम होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बातें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, सबको ये बातें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। एक बार दिल फेंक के मार दो कि भैया एक एक चीज यहां सेट है, आप समझने की बात कर रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। बात सबको बराबर है, यहां तक बात सबको बराबर है। सीधी सी बात है कि राइट और लेफ्ट। अब जो व्यक्ति राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैं तो दाएं में, इधर देखो ये दायां है, ये है दायां, और ये है बायां। और जो दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहे हैं, जो दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे प्यारे गुड्डा आओ, महेंद्र इधर आ जल्दी मेरे दोस्त। बेटा सज के आ रहा है यूं करके है। देखो महेंद्र इधर मुंह करो। देखो जैसे एक होता है ना, तू चीज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। देखो महेंद्र, अगर तू ऐसे करेगा कि तू चीज लाजवाब तेरा कोई ना, ऐसे करना, इधर इन उंगली ने ऊपर कर ले मेरे शेर। देख ऐसे आजा, ये ऐसे बना, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखना। तू चीज लाजवाब तेरा कोई ना जवाब। ध्यान से देखो बेटा, इससे भी ऐसी बना ले, दोनों से ऐसे बना रखा है महेंद्र ने। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसे देखता हूं, ये उंगली मिला ले, तो मैंने ये बोला कि अगर इस आकृति को ध्यान से देखा जाए तो ऐसे बन रही है। ध्यान से देखो, देखो सभी प्यारे साथी, ऐसे ये लाइन सीधी और इधर साइड ये सर्कल, ये लाइन सीधी और इधर साइड ये सर्कल, हाँ या ना? ऐसे ही बन रही है। देखो ऐसे ही बन रही है। इधर ये कैसे पंगे से हाथ तन्ने कर रहा है तू? यहां देख, कहां गया तेरा, तू कैसे कर, ऐसे करना मेरे भाई। ये देखो यहां पे मैंने कहा कि यहां से ये सीधी लाइन है। ओ मेरे शेर तेरे हाथ यहां से सीधी लाइन है और यहां से ऐसे सर्कल घूम रहा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ऐसे बन रही है, ऐसी बन रही है ना भाई। ये देखना, ये देखना, ये डी ऐसे नहीं लग रहा डी, और ये ऐसे नहीं लग रहा बी, हाँ या ना? ऐसी पढ़े बचपन में। ये है डी 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 माने दाया दाया दाया, डी माने दाया, और ये है बी 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 माने बाया बाया बाया। मेरे प्यारे शेर, दाएं बाएं में जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी दिमाग खराब हो जाए कि मेरे शेर मंत्र पढ़ के ही मानेगा क्या, बैठ जा। तो मैंने ये बोला
कि जब कभी भी दाएं बाएं में कंफ्यूजन हो तो तुम्हारे दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए, डी फॉर दाया, ये दाया है। बी फॉर बाया, ये बाया है। एक बार बोल दो, कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये बात आपको ऐसे ध्यान रखनी है मेरे प्यारे भाई। मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां पर ये इसके अपोजिट वाली चीज होगी। अब ये बायां वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई बाईं ओर मुड़ना, यदि व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है, देखो जब कभी भी बाएं मुड़ना हो ना, जब कभी भी आपको बाएं मुड़ना हो, कहने का मतलब है कि जब कभी भी आपको लेफ्ट मुड़ना हो, लेफ्ट मुड़ना हो तो मेरे प्यारे भाई बाईं ओर मुड़ने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज होता है जब मैं घड़ी की विपरीत दिशा बोल देता हूं, जब मैं घड़ी की विपरीत दिशा बोल देता हूं। और विपरीत दिशा का अर्थ क्या है? विपरीत दिशा का मतलब होगा, हिंदी में लिखूंगा तो घड़ी की विपरीत दिशा। यह सबको पता है कि घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज और घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या यहां तक वैल्यू बराबर है? मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाने जा रहा हूं। यह संख्या 3000 के पार पहुंच जानी चाहिए। मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए और मैं आपको अपना सपोर्ट दूंगा। मेरे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सभी मेरे प्यारे दोस्त, पहले क्वेश्चन पर चल रहा हूं और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। इस क्वेश्चन को सभी प्यारे भाई बहन एक बार ध्यान से देख लेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर डायरेक्शन बना देता हूं। जब मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये पूर्व है जिसे ईस्ट कहेंगे, ये वाला पश्चिम है जिसे वेस्ट कहेंगे, ये उत्तर है जिसे नॉर्थ कहेंगे, ये दक्षिण है जिसे साउथ कहेंगे। मैं यहां पर वैल्यू बोलता हूं तो ये उत्तर पूर्व है जिसे मेरे प्यारे गुड्डा नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। यहां पर बोलूंगा तो ये दक्षिण पूर्व है मेरे भाई, दक्षिण पूर्व जिसे साउथ ईस्ट कहा जाएगा। यहां पर बोलूंगा तो ये दक्षिण पश्चिम है मेरे भाई, जिसे साउथ वेस्ट बोलूंगा। और यहां पर बोलूंगा तो ये उत्तर पश्चिम है जिसे नॉर्थ वेस्ट। पहला क्वेश्चन है तो डिटेल में बता रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन से इतना काम करने नहीं दूंगा आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और 70% रीजनिंग सिखाऊंगा आपको विदाउट एनी पेन और पेपर। मतलब पेन ज्यादा लेने की पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सुनो ध्यान से। सवाल ने यह बोला कि हर्षिता एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्व दिशा कौन सी है? यह पूर्व दिशा है, तो इधर साइड मुंह करके ऐसे ही तो खड़ी होगी, ऐसे ही तो खड़ी होगी पूर्व दिशा। ये ऐसे खड़ी है, ठीक है। अब मैंने इससे कहा कि वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाती है। बेटा आइयो मेरे शेर, जल्दी से देखना ध्यान से। मेरे शेर इधर खड़ा हो जाओ, ये पूर्व दिशा, ये हर्षिता आ गई, देखो हर्षिता आ गई है। तो हर्षिता क्या कह रही है? सीधी खड़ी हो जाओ। ये कह रही है कि वामावर्त 135 डिग्री मुड़ जाती है। तो ध्यान से देखना, यहां से 135 डिग्री मोड़नी है, तो 135 डिग्री कैसे मोड़ूंगा? थोड़ा सा इधर आया तिरछा, तो यहां उत्तर पूर्व में आया 45, 90 पर यहां पर आ गया उत्तर में, और 135 थोड़ा सा तिरछा। तो पहली बार में हर्षिता इस स्थान पर आ गई और इसने वामावर्त बोला था, तो मैंने घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो अगली कहानी। अब ये यहां पर है फिलहाल, यानी कि यहां। अब कह रहा है कि उसके बाद वामावर्त 90 डिग्री, यहां से अब वामावर्त 90 है। जो व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ऐसे तिरछा खड़ा है, अगर वो 90 डिग्री मुड़ेगा तो ये 45 और ये 90। बेटा ऐसे हो जाओ हर्षिता, ऐसे आ जा मेरे शेर। चलो, तो मैंने कहा कि यहां से 90 डिग्री का मतलब ये दूसरी वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। सवाल खत्म नहीं हुआ, अब ये घूम रही है। देखो मैंने कहा कि फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोल रहा है, तो अब यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब अब क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां से क्लॉकवाइज अर्थात यहां, तो तीसरी बार में यहां, हाँ या ना, यहां घूम जाओ इधर, हाँ या ना, इधर देख ले, तेरे इधर देखते ही आंसर बदल जाएगा। तो मेरे भाई सवाल का आंसर क्या आया? इधर कौन सा मुंह है? पश्चिम है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बैठिए जरा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाला, मैं ऐसे बार बार घुमाऊंगा क्या?
मैं राइट लेफ्ट बार बार घुमाऊं और गलती से किसी बार राइट घूमना है लेफ्ट घुमा दिया गलती से, या लेफ्ट घूमना है राइट घुमा दिया गलती से, मेरा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना भाई। तो मुझे ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन फिर कैसे करना है, आओ एक ट्रिक के साथ इसका स्वागत करते हैं और देखते हैं कि क्या डायरेक्ट कोई ऐसा मामला है जिससे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा, आपको क्या करना है, एक साइड क्लॉकवाइज लगाना है और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज की वैल्यू क्लॉकवाइज के नीचे और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के नीचे रखेंगे। देखो कह रहा है वामावर्त 135, तो एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 हो गई। कह रहा है उसके बाद वामावर्त 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री हो गया। अब मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं करना, इन दोनों में अगर कोई वैल्यू बराबर बराबर होती तो मैं उसे काट देता, अगर बराबर नहीं है तो दोनों का अलग अलग टोटल कर लो। ये वैल्यू 45 डिग्री बचती है और ये कितनी हो गई 5, 9 3 12 का 2 हाथ ले के 1 और 1 2, 225 डिग्री। मेरे प्यारे भाई अब ये देखो कि 45 और 225 का डिफरेंस कितना है, तब आप लोग कहेंगे कि भैया 180 का डिफरेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा वैल्यू किसकी है, आप लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज की है 225 डिग्री, तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी डायरेक्शन में घुमा देते हैं और जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतना ही घुमा देते हैं। तो मैंने कहा कि एक एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा दो। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लो, जब इसे 180 एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये पश्चिम में आएगा। मैंने बिना घुमाई डायरेक्ट क्यों पश्चिम बोल दिया, क्योंकि 180 डिग्री पर व्यक्ति अपोजिट जाता है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था मेरे शेर कि जब वैल्यू 360 डिग्री होती है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन होता है, और जब 360 का आधा कर दूंगा यानी 180, तो मैं ये बोलूंगा कि फिर वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी अपोजिट हो जाएगी। और पूर्व में इसका मुंह शुरू में था, अब पूर्व का अपोजिट क्या है, पश्चिम। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। एक बार जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने साथी कर सकते हैं। मुझे जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे कितने प्यारे साथी, कितने भाई बहन सॉल्व कर सकते हैं। एकदम जल्दी से, स्पीड से यार, कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। आत्मविश्वास जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास जिस व्यक्ति के अंदर है आधी लड़ाई तो वो वैसे ही जीत जाता है। जल्दी से बोलेंगे सभी मेरे प्यारे भाई, सब लोग कह रहे हैं। अब जिनको समझ में आ गया वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनको नहीं आया है वो सूखी हवाबाजी नहीं करेंगे। एक बार फिर से समझाऊंगा, प्लीज एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा कि रवि पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। मैंने इस बार सभी डायरेक्शन को नहीं बनाया, मैंने केवल यह बोला कि यह पश्चिम है और इस दिशा की ओर रवि देख रहा है, जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहा जाता है। मैं अभी बाकी सब डायरेक्शन को लिखना समय की बर्बादी ही समझूंगा, ठीक है ना। अब देखो, सवाल ने हमसे यहां पर बोला कि पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक साइड क्लॉकवाइज लिख लेता हूं और मैं दूसरी साइड मेरे प्यारे भाई एंटी क्लॉकवाइज लिख लेता हूं। बात समझ में आ गई। 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोल रहा है तो मैंने क्लॉकवाइज की वैल्यू को 45 डिग्री लिख दिया। मैंने कहा फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्या है, जिसमें अभी अभी घूम के समाप्त किया था उसी दिशा में। तो मैंने कहा कि 180 डिग्री उसी में, यानी कि दक्षिणावर्त में ही आएगा 180 डिग्री। अब कह रहा है कि फिर 270 वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में 270 डिग्री हो गया। मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना सा है मेरे प्यारे भैया कि ये 180 और 45 क्या 225 हो गया। मैंने कहा ये 270 है तो ये 270 हो गया। मैंने सबसे पहला काम आपसे ये कहा था कि आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों में जो ज्यादा वैल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सर कितनी ज्यादा है,
कितनी ज्यादा है? 225 से 270 45 ज्यादा है 45। तो मैं इसे जहां भी शुरू में है वहां से 45 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। मैंने कहा यहां से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज तो घड़ी तो ऊपर की ओर ऐसे चलेगी, है ना, दाईं ओर चलेगी, और बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन 45 डिग्री ही घुमाना है, तो यहां बीच वाले डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा। ये दक्षिण डायरेक्शन होता है। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम होगा, और दक्षिण पश्चिम ही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा इस बार ज्यादा लोगों को बात समझ में आई होगी। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, क्या बात यहां तक समझ में आई है? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भाई बहनों में बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत दिन से किसी कारण से पढ़ाई छोड़ रखी है। कोई ना कोई अपना निजी कारण होता है भाई, सबका कारण कोई ना कोई होता है। तो ऐसे आप में से बहुत साथी हैं जिन्होंने बहुत दिन से किसी कारण से पढ़ाई छोड़ रखी है, और अब दोबारा से एक उम्मीद के साथ आए हैं कि चलो ठीक है संदीप भैया कराएंगे, रीजनिंग कंफर्म समझ में आ जाएगी। तो मैं आपके उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं हर चीज के, हर टाइप के 3-3, 4-4 सवाल तक करवाऊंगा कि एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। यार कभी तो समझ में आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाते चल रहा हूंगा। गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो एक और बात आप लोगों से माफी चाहूंगा, कई बार गुड्डा, गुड़िया, है ना, बेटा, ये सब शब्द मतलब एक्चुअल में एक आदत सी हो गई है। तो आप में से कुछ भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं जो हमसे एज में बड़े हों। तो मैं हाथ जोड़कर अभी से माफी चाह रहा हूं। इन शब्दों को दिल पर मत लेना कि यार हमसे ऐसे क्यों कह रहा है, ये इससे तो उम्र में बड़े हैं हम। तो वो एक फ्लो सा बन गया है टीचिंग में पढ़ाते पढ़ाते, उसके लिए माफी चाहता हूं पहले से। अगर कोई भाई बहन बड़े हैं तो प्लीज, आप लोगों के लिए नहीं, छोटे भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं, आप बड़े हैं तो आपका दिल में मतलब एक बड़े भाई के तौर पर या बड़ी बहन के तौर पर रेस्पेक्ट है, हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो सकता है? देखो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। मैंने कहा अंजलि, अंजलि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। तो मेरे प्यारे भाई, दक्षिण पूर्व का मतलब क्या है? दक्षिण पूर्व का मतलब है ये दक्षिण है और यहां पर ये पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व का मतलब होगा कि ये वाला डायरेक्शन दक्षिण पूर्व, जिसे इंग्लिश में साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे, उधर अंजलि देख रही है। मैं एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूंगा, इसमें कोई डाउट परेशानी है नहीं। सवाल ने कहा पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो क्लॉकवाइज का मान 135 डिग्री हो गया। कह रहा है फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो क्लॉकवाइज का मान 45 डिग्री हो गया। फिर 135 डिग्री वामावर्त, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान 135 हो गया। सुनो सुनो सुनो, जहां पर दो वैल्यू एक जैसी दिखाई दे रही हैं उसे काट दो। कहने का मतलब इस 135 से इस 135 को काट दो। सही है, सही है। क्या 45 से 90 को दो बार ना काट दूं? कुछ लोगों के मन में आ रही होगी काट दो 45 से 90 को, 45 दूनी 90 काट दो। मेरे काशी रुक जा, काशी गुस्से को पालना सीखो। एक जैसे हैं तभी कटेंगे, अलग अलग वैल्यू है तो आप काट नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि इधर 45 बच्चा यही रखना है, इधर 90 बच्चा यही रखना है। अब आपको देखना है कि ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। कितनी ज्यादा है? 90 45 से कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। तो यहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इधर घुमाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए इधर घुमाना पड़ेगा और पूर्व में ये पहुंच जाएगा। ए ऑप्शन जिंदाबाद हो जाएगा। सभी का करेक्ट हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बोलो, सभी का करेक्ट हुआ या नहीं हुआ? कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं। क्यों मेरे भाई? 45 डिग्री ही घुमाओगे ना भाई। यहां 135 दक्षिणावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 वामावर्त, 135 से 135 खत्म। ये 45 बचा, ये 90 बचा। 90 45 से 45 ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज की है।
दक्षिण पूर्व में देख रहा था, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही है यहां तक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे भाई, ध्यान से समझना। यह क्वेश्चन इस बार उल्टा पुल्टा है, यह क्वेश्चन इस बार उल्टा पुल्टा है, ध्यान से देखना। अब तक के तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि हर्षिता पार्क में पूर्व दिशा की ओर देख रही है, यानी शुरू वाली दिशा बताई गई थी, और लास्ट में कह रहा था अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। शुरू वाली दिशा ज्ञात थी, लास्ट वाली दिशा पूछी गई थी। अगले क्वेश्चन में रवि पश्चिम की ओर सम्मुख है, शुरू वाली दिशा पश्चिम बताई गई है, और अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, लास्ट वाली दिशा पूछी जा रही है। मैंने कहा अंजलि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, और लास्ट वाली दिशा अब किस दिशा की ओर अभिमुख है पूछी गई है। यानी हर एक सवाल में अब तक शुरू वाली दिशा ज्ञात थी, लास्ट वाली दिशा पूछी गई थी, बट इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन उल्टा पुल्टा है। आप जरा गौर करिएगा, कल्पना शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में शुरू में किस दिशा की ओर मुंह है इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इन दिस क्वेश्चन कल्पना का मुंह कौन सी दिशा में है इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है मेरे भाई। और लास्ट में यहां पर कह रहा है, लास्ट में कह रहा है, देखो सब घूमने के बाद कह रहा है अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यानी लास्ट वाली दिशा बताई गई है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सबसे पहले जो उत्तर पूर्व है, देखो ये उत्तर है और ये पूर्व है। मैंने कहा ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व यानी इस डायरेक्शन में, लेकिन ध्यान रखना ये शुरुआती डायरेक्शन नहीं है, ये अंतिम डायरेक्शन है। ये शुरुआती डायरेक्शन नहीं है, ये अंतिम लास्ट डायरेक्शन है। सही है, वो चर्चा बाद में करेंगे। अभी मैंने कहा एक साइड क्लॉकवाइज आ गया, मैंने कहा एक साइड एंटी क्लॉकवाइज आ गया। सवाल कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज की वैल्यू 90 हो गई। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, तो एंटी क्लॉकवाइज 180 हो गई। उसके बाद 135 वामावर्त, तो ये क्लॉकवाइज 135 हो गई। उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहां पर 180 दक्षिणावर्त। एक मिनट, दक्षिणावर्त बोला है ना, एक मिनट, कुछ हमने गलत घुमा दिया क्या। सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है जी, क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, ठीक है जी, फिर 180 डिग्री वामावर्त, ओके, दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज 135 है। फिर कह रहा अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये 180 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया। 180 से 180 खत्म हो गया, ये 90 आया, ये 135 आया। ज्यादा वैल्यू किसकी आई, एंटी क्लॉकवाइज की। कितनी ज्यादा आई, 45 ज्यादा आई। सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, कितने साथी ऐसे हैं, कितने साथी ऐसे हैं जिनको यह बात पता है कि यह क्वेश्चन उल्टा है, जिनको यह बात पता है कि यह क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। ऐसे कितने मेरे भाई बहने यार, जल्दी से बताओ, जिनको यह बात एकदम फिक्स है माइंड में कि हां भैया यह क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है। थम्स अप करो भाई। यह क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा दे रखी है, अंतिम दिशा पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमेशा सीधा होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अंतिम दिशा दे रखी है और शुरू वाली दिशा पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है, कल्पना घूमने से पहले शुरुआत में किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी थी, यानी उस दिशा को पूछ रहा है जब यह घूमी भी नहीं थी, घूमने से पहले की बात कर रहा है। तो मेरे भाई ऐसे केस में, मेरे भाई ऐसे केस में हमेशा इस डायरेक्शन को जो भी आया है विपरीत कर देते हैं। मैंने कहा जो ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आया है, इस डायरेक्शन को विपरीत कर देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज का विपरीत क्लॉकवाइज 45 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा यहां से क्लॉकवाइज 45 डिग्री का मतलब क्या है,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को किस में बदलूंगा? क्लॉकवाइज में। कहां था? उत्तर पूर्व, तो यहां से क्लॉकवाइज में 45 डिग्री कहां पहुंचूंगा? पूर्व में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या यह बात हमें सबको समझ में आई है? एक डाउट तो बना होगा ना यहां से कि भैया आपने पिछले क्वेश्चन में तो यहां विपरीत नहीं किया था, उससे पहले क्वेश्चन में तो यहां विपरीत नहीं किया था, उससे पहले क्वेश्चन में तो यहां विपरीत नहीं किया था, आखिर यहां क्यों? ऐसे लोग एक बार जल्दी से दिल फेंक के मार दो जिनको यह बात पता है कि मैंने ऐसा आखिर क्यों कर दिया, मैंने ऐसा आखिर क्यों कर दिया। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे कि मैंने ऐसा किया, कि भैया क्यों किया, हमें पता है क्यों किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन तो सीधे थे, शुरू वाली दिशा ज्ञात थी, अंतिम दिशा पूछी गई थी। लेकिन यार इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में शुरू वाली दिशा पूछी गई थी, अंतिम दिशा ज्ञात थी, अंतिम दिशा ज्ञात थी। सबको ये बातें समझ में आई है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। इस बार व्यक्ति डिग्री के आधार पर नहीं घुमाया जा रहा, इस बार व्यक्ति को घुमाया गया है राइट और लेफ्ट के आधार पर। क्या बोला? राइट और लेफ्ट के आधार पर कि भैया 2 राइट 2 लेफ्ट, 1 राइट 2 लेफ्ट, ऐसे। मेरे प्यारे भाई सुनो, सबसे पहले इसने यहां पर बोला कि व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। तो पूर्व दिशा तो यह दिशा होती है। पूर्व दिशा का मतलब जिसे हम लोग ईस्ट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, ये वाली दिशा। मैंने सवाल में बोला यार ये ऐसे, भाई जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज था तो एक साइड क्लॉकवाइज रखता था, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज रखता था। अब मेरा माइंड ये कह रहा है कि मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं रखूंगा, क्योंकि इस बार मेरे पास राइट और लेफ्ट है। लेकिन मैं आप लोगों से एक परमिशन चाहता हूं कि मुझे पता है मैं इधर राइट लिखूंगा, इधर लेफ्ट लिखूंगा, राइट की वैल्यू राइट के नीचे, लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट के नीचे, और फिर जितनी वैल्यू राइट और लेफ्ट की बराबर बराबर होंगी उनको काटूंगा। जब मुझे ये बात पता है कि मुझे इसे आगे जाकर काटना है, तो क्यों ना मैं इसे अभी से काट दूं? बोलो बोलो ना, अभी से काट दूं। कैसे? मैंने ये बोला यार ये 2 राइट है, ये 2 लेफ्ट है, कह दो खत्म। सही है। मैंने कहा ये 2 लेफ्ट है, ये 2 राइट है, कह दो ना खत्म। सही है। मैंने कहा ये 3 राइट है, ये 3 लेफ्ट है, कह दो ना खत्म। मैंने कहा यहां पर देखो मेरे प्यारे भाई, एक चीज बताना ध्यान से, ये 1 राइट है, 1 राइट, और ये 1 राइट है, तो 1 राइट और 1 राइट कितने हो गए? 2 राइट। 1 राइट 1 राइट एंड 1 राइट 2 राइट हो गए, तो 1 राइट एंड 1 राइट 2 राइट से ये 2 लेफ्ट खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास केवल ये 3 राइट और 2 लेफ्ट बचा। मेरे पास राइट की वैल्यू कितनी बची? 3, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी बची? 2 बची। हां या ना? तो मेरे पास जो वैल्यू ज्यादा बची वो क्या बची? 1 राइट। हां या ना? भाई 2 से 3 1 ज्यादा है। 2 रुपए आपके पास, मेरे पास 3 रुपए, तो मेरे पास 1 रुपया ज्यादा है। तो मुझे यह बताओ कि 2 से 3 1 ज्यादा है, तो राइट का ही तो ज्यादा है, और एक राइट या एक लेफ्ट की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है। यह बात सबको समझ में आई? मेरे प्यारे भाई जल्दी से बोलेंगे। तो मैंने यहां पर बोला एक राइट 90 डिग्री घुमाना है, तो यहां से 90 डिग्री में आप सीधे कहां पहुंच जाएंगे? दक्षिण डायरेक्शन पर, जिसे आप लोग साउथ के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं साउथ के नाम से, दक्षिण में। ये आप लोग सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी प्यारे साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार राइट बोले या एक बार लेफ्ट बोले, हमेशा उसकी वैल्यू 90 डिग्री ही होती है। यह बात आप सभी प्यारे भाई बहन ध्यान रखेंगे। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह क्वेश्चन भी लगभग सेम है। आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर खुद बताओ इस बार। अजीत उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, यह उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, जिसे मैं मेरे प्यारे भाई
नॉर्थ डायरेक्शन के नाम से जानता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन। सवाल को देखेंगे, कुछ नहीं करना, राइट लेफ्ट काटने, राइट लेफ्ट काटने। अगर वैल्यू बराबर है, अगर वैल्यू बराबर है, मैंने कहा ये 3 राइट है, ये 3 लेफ्ट है, हमने कहा 3 राइट से 3 लेफ्ट खत्म। मैंने कहा ये 2 राइट है, ये 2 लेफ्ट है, 2 लेफ्ट से 2 राइट खत्म। मैंने कहा ये 2 लेफ्ट है, ये 2 राइट है, 2 लेफ्ट से 2 राइट खत्म। मैंने यहां पर बोला 2 लेफ्ट 2 राइट, 2 लेफ्ट से 2 राइट खत्म। मैंने यहां पर बोला 1 राइट, ये 1 लेफ्ट है, तो 1 राइट से 1 लेफ्ट खत्म। आपके पास क्या बचा? देखो आपके पास बचा ये 2 लेफ्ट और ये 1 लेफ्ट। मुझे बताओ जल्दी, 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट क्या होता है? 2 लेफ्ट 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट हो गए, 2 और 1 3 है ना। तो मैंने कहा 2 राइट और 1 लेफ्ट क्या हो, 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट क्या हो गए? 3 लेफ्ट। और ये क्या है? 3 राइट है। तो 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट से मिलकर ये 3 राइट खत्म। आपके पास कुछ नहीं बचा इस बार, आपके पास कुछ नहीं बचा इस बार, सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं। भैया अगर ऐसा केस कभी बन जाए कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्या करेंगे हम करेंगे कि यार जहां था वहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ उत्तर में था, उत्तर में ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर। और मेरे भाई इस बार खेल अलग है, इस बार खेल अलग है, राइट लेफ्ट इस बार अलग ही हिसाब से कट रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। मैंने कहा कि ऐसे ये वाला डायरेक्शन पूर्व दिशा होगा, जिसे ईस्ट भी कहा जाता है, ये वाला डायरेक्शन निम्न प्रकार घूमता है, 17 राइट 25 लेफ्ट 49 राइट। यहां थोड़ा सा सिर दर्द करेगा ये क्वेश्चन। सर क्यों कर रहा है ये सिर दर्द, क्यों दिखा रहा हमें वो खुशियां वो प्यार, ताकि आज ये कह सके कि गलत हो जाएगा ना। मतलब बहुत बच्चे गलत करेंगे इसे। आप लोग ऐसे समझो कि यार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है। और दूसरी बात यहां पर मुद्दा सबसे अलग तो यह उठता है कि कोई वैल्यू कॉमन भी नहीं है जिसे मैं काट दूं, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है जिसे मैं काट सकूं। तो मैं क्या करूं इसमें? देखो मैं बताता हूं। मैंने कहा कि एक साइड राइट और मैंने कहा एक साइड लेफ्ट। जरा ध्यान से देखना, मैं पहले इनको उतार रहा हूं। हालांकि आपको पेपर में उतारने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर पाएंगे, मैं आपको केवल सिखाने के लिए कर रहा हूं। ये 17 राइट है, मैंने 17 राइट के नीचे उतारा। ये 25 लेफ्ट है, मैंने 25 को यहां उतारा। यहां पर ये 49 राइट है, मैंने 49 को यहां उतारा। यहां पर ये 65 लेफ्ट है, मैंने 65 को यहां उतारा। यहां पर ये 81 राइट है, मैंने 81 को यहां उतारा। यहां पर ये 101 लेफ्ट है, 101 को मैंने यहां उतारा। और 97 राइट है, 97 राइट को मैंने यहां उतारा। अब ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे पास केवल एक रास्ता है कि मैं इसे जोड़ूं इधर और इसे जोड़ूं इधर। टोटल में एक बार में भरोसा नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा फिर आपको। तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे कर सकता हूं मैं, इस मुद्दे को समझो जरा। यहां पर समझना बेटा, आइयो एक बार मेरे शेर, आजा। पूरे बाल वाले ने एक संग काट गया भाई, इधर आ जाओ। महेंद्र, हां देखो महेंद्र भाई का मुंह कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है? कौन से में? इधर साइड, उत्तर में, है ना। मतलब आप लोग ऐसे समझो कि अगर ये डायरेक्शन है तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ध्यान से देखना, अभी इनका मुंह फिलहाल इस डायरेक्शन में है। अब देखना, घूमना इधर, एक बार में यहां आया, 2 बार में यहां आया, 3 बार में यहां आया, 4 बार में जहां था वहीं आ गया, हाँ या ना। 4 बार में जहां था वहीं आ गया, 5वीं बार में यहां गया, 6ठी में यहां आया, 7वीं में यहां, 8वीं में फिर से वहीं चला गया, 8वीं में फिर से वहीं गया, 9 में यहां, 10 में यहां, 11 में यहां, 12 में फिर से वहां, 12 में फिर से वहीं चला गया, 13 में यहां, 14 में यहां, 15 में यहां, 16 में यहां, 16 में फिर से वहीं चला गया, 17 में यहां, 18 में यहां, 29 में यहां, 30 में
17, 18, 19, 20 में यहां, तो 20 में फिर से वहीं आ गया 21, 22, 23, 24, अब तो अपने आप ही घूम जाए। 24 में यहां 25, 26, 27, 28, 28 में फिर से वहीं। अब इससे ज्यादा नहीं घुमाऊंगा मैं इससे ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, अब तुम समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इससे ज्यादा अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो ये कल मेरी क्लास कराने नहीं आएगा, मुझे अपनी टीम बनाए के उतर रखनी है भाई। चलो बैठो, शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, तो मैं यहां पर एक बात कहना चाह रहा हूं कि 4 में वहीं आया, 8 में वहीं आया, 12 में वहीं आया, 16 में वहीं आया, 20 में, 24 में, 28 में। यार ये तो जहां था वहीं आ रहा है हर 4 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि सर ये सभी संख्याएं 4 से कट रही, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ऐसे आगे 4 7 28 के बाद आप 4 की गुणा किसी में भी कर दो, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 4 इंटू एक्स इजकल टू समान दिशा बन रही है। 4 इंटू एक्स इजकल टू समान दिशा बन रही है। 4 गुणा एक्स बराबर समान दिशा। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह हुआ कि 4 या 4 बार से कटने वाली सभी संख्याओं का मान सेम डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 72 76 80 84 88 92 96 100 वही आएगा ना इतनी बार में। तो ये जो बड़े बड़े से अंक दिख रहे हैं इनकी टेंशन नहीं लेनी। इन सब में मेरे प्यारे भाई 4 से भाग देकर जो शेषफल है उसका मान लिख देना है। 4 से भाग देकर जो शेषफल है उसका मान लिख देना है। कैसे? मैंने कहा 4 चौक 16 कितने बच गए? 1 बच गया। 12 चौक 48 कितने बच गए? 1 बच गया। 20 चौक 80 कितने बच गए? 1 बच गया। 24 चौका 96 1 बच गया। 4 छिंग 24 1 बच गया। 16 चौका 64 1 बच गया। 25 चौका 100 1 बच गया। सबको बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 4 से भाग दे देकर लिख दिया है। अब आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे इस एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट, यहां पर बस यही बच गया। तो यहां टोटल ओवरऑल एक राइट बच गया, मतलब 90 डिग्री राइट में घुमाना है। तो यहां से ये कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण में पहुंच जाएगा, जिसका अर्थ होता है दक्षिण में पहुंच जाएगा, जिसका अर्थ होता है साउथ डायरेक्शन। सभी मेरे प्यारे भाई इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। सभी साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं बहुत अगर मतलब दिल से कहूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर आज रीजनिंग में आर भी नहीं जानते ना, तो मैं आप लोगों को बैच खत्म होने पर रीजनिंग को एक इस लेवल पर लेके जाऊंगा कि आप लोग खुद कहेंगे कि संदीप भैया कभी कोई रीजनिंग हमने पढ़ी थी। आप याद करेंगे इस चीज को। साथ में यह भी कहूंगा कि आप लोग ना, जैसे मैं पढ़ाया करूं ना, तो मैं बार बार पूछता हूं बताओ समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो पता है मतलब अगर समझ में नहीं आता तो यह मत कहा करो कि भैया आ गया, तुरंत लिख दिया करो हमारी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। मेरे भाई मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर मेरे भाई बहन समझ ही नहीं पा रहे तो मैं फिर किस बात का टीचर हूं? फिर तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। इसलिए जहां जो समझ में ना आए तुरंत आप रोकिएगा, तुरंत आप पूछिएगा। वैसे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कोई डाउट बचने ही ना दूं। क्लास में हंसी मजाक मनोरंजन, क्योंकि मैं जानता हूं कि यार पढ़ाई ना एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चा कई बार अपने आप को बोर महसूस होने लग जाता है, लेकिन मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। मैं आपको पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए। मेरे लिए आप हो सकता है कि मतलब दूर बैठकर जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लगने नहीं दूंगा कि आप दूर बैठ के पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहनों ने क्लास देखी है एक बार मुझे जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। कोई भी सुझाव है उसे जरूर दीजिएगा, कोई कमी लगी है उसे भी जरूर बताइएगा, कोई भी कमी नहीं लगी है तो भी बताइएगा भैया कोई कमी नहीं है। आपकी एक कमेंट या तो मुझे सुझाव देकर और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी, या अगर सब कुछ अच्छा है तो और भी अंदर से
मतलब एक मोटिवेशन का काम करेगी। इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का, चाहे कोई भाई अभी क्लास देख रहे हैं चाहे बाद में क्लास देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना। हाँ ठीक है, चलो कमेंट में अभी इस टाइप के और क्वेश्चंस भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पहले दिन कमेंट होमवर्क नहीं देता हूं, बाकी डेली होमवर्क भी रहेगा। दूसरी बात, कहां से आप ये क्लास देख रहे हैं, आप कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से हैं, ये सारी चीजें एक बार जरूर बताना और मुझसे एक प्रॉमिस जरूर करना कि भैया आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लास्ट दिन तक, जब तक ये बैच चलेगा, जब तक रीजनिंग समाप्त होगी, मैं पहले ही कह रहा हूं 4 महीने तुम मुझे दे दो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि रीजनिंग आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपने पहले मुझसे किसी बैच में रीजनिंग पढ़ी है तो भी कमेंट करके बता के जाना कि आपको उस टाइम पर कैसा मतलब महसूस हुआ था, किस लेवल पर रीजनिंग समझ में आती थी। और जितने साथियों ने पहले दिन पढ़ाई करी है वो जरूर बताना कि भैया हम पहले दिन ही पढ़े हैं, लेकिन क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू गुड्डा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, नमस्ते। कल फिर से मिलते हैं 1 बजे, मेरे तुरंत बाद अभी आपकी 2 बजे से साइंस की क्लास होनी है।